कि अगर हमारे सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में 100 नंबर है और कैसे टॉपर कॉपी लिखते हैं कि उनको 100 नंबर एग्जामिनर देता है, तो आपको आप बताएंगे कि 5 सीक्रेट राज जो कि उनकी कॉपियों में होती है और वो लोग अपने कॉपियों में करते हैं जिससे कि उन लोगों को 100 नंबर मिलता है। सबसे पहले कि आप कभी भी किसी भी कॉपी को लिखिए ना, तो उसको बेहतर तरीके से लिखना, यानी सबसे पहले आपको जो बेहतर तरीके से प्रश्न आ रहा है उसी को लिखिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन पहला चीज। दूसरा चीज की काला और ब्लू पेन का यूज कीजिए। और तीसरा चीज कि आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी सवाल को हल कर रहे हैं तो वहां पर अंडरलाइन यानी मेन पॉइंट को आप काला से लिखिए और उसके बाद उसका आंसर लिखना है पूरा फुल, तो उसको क्या कीजिए ब्लू से लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखिए पांचवा चीज कि आप उसमें काट कूट ना करें। अब चलिए हम आप एक सब्जेक्ट को लेकर के बता दे रहे हैं कि आपको अगर हिंदी का पेपर देना है, आप मैट्रिक में हो या इंटर में हो, आप सब जानते हैं, तो गद्यांश आता है। उसके बाद 10 नंबर का निबंध आता है। उसके बाद आपको एक लेटर लिखने के लिए आएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा और लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। यही 3-4 चीज आपको करने को मिलते हैं। एडजेक्टिव से एडजेक्टिव तो आपको हिंदी व्याकरण से मिला करके बनाया जाता है, इसमें कोई लिखने वाले काम नहीं होती। तो आपको बता दें कि क्या कीजिएगा, गद्यांश को कैसे बनाइएगा। गद्यांश को पहले आप मत पढ़िए, पहले आप उसके प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद आप गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद वहां से आप सवाल के आंसर उसमें खोजिए। पहले क्या करते हैं बच्चे, गद्यांश पढ़ लेते हैं, गद्यांश नहीं पढ़ना है। आप पहले प्रश्न पढ़िए, तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, तभी ना लिखिएगा। उसके बाद आपको निबंध लिखना है, कुछ भी चीज पर लिखना है। तो निबंध के बारे में आप कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, होली हो, दशहरा हो, या फिर दीपावली हो, या फिर छठ पे हो जाए, या फिर कोई भी ईद हो, जिस पर भी आपको आ जाए आप अपने भाषा में लिखिए, उसकी भूमिका दीजिए। उसके बाद उसका मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट कीजिए उस निबंध में। 10 पन्ना क्या 10 अंक इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको कम से कम 2 पाना में उस निबंध को लिखना है, ना कि एक पेज लिख लीजिए आपको मिल जाएगा 10 नंबर, नहीं मिलेगा बाबू। आपको पूरा फुल लिखना होता है और अपने भाषा में लिखना होता है, जिससे एग्जामिनर क्या होता है, खुश होता है और उसको मालूम है कि हाँ इस लड़के ने ये निबंध लिखा है तो पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, उसके बाद आपको पत्र लिखना है, तो पत्र किसी के पास आ जा सकता है, या फिर आपके हेडमास्टर के पास आ जाए कि लिख दीजिए किसी छुट्टी के लिए, या फिर किसी पुस्तकालय के लिए, या फिर किसी समारोह के लिए स्कूल में, या फिर कोई उत्साह हो उसके लिए, या फिर किसी थाना प्रभारी के पास भी आ सकता है कि आप उनके पास से लेटर लिख लिए, या फिर आपको जिला निबंध पर आ सकता है। बहुत सारी चीज